रोड मैप का सेशन है, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल दी 11th क्लास स्टूडेंट्स। जब भी कोई अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ता है तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इससे लग जाता है डर। मेरा काम आपको बताना है, आपको डायरेक्शन देना है, उसको किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे आगे चलना है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेंसी के फॉर्मेट पे भी रूल्स लगता है कि किन बेसिस पे डेबिट होता है, किन बेसिस पे क्रेडिट होता है, तो आपको ये दोनों चीजें समझनी है। हेलो एवरीवन, सो बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। सो आज का ये जो रोड मैप का सेशन है, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर all the 11th class students who have opted the commerce subject in class 11th in CBSE board. So basically हम ये उन बच्चों की बात करेंगे आज जिन्होंने CBSE बोर्ड ऑप्ट कर रखा है और उन्होंने अपने कॉमर्स को चूज किया है क्लास 11th में। ठीक है, सो आप ऑलरेडी इसे चूज कर चुके हैं, आपने एक साल पूरा अभी पढ़ भी लिया है। अब बारी आती है एग्जाम्स की। कुछ ही दिन बचे हैं, डर आपको भी लग रहा है, पहली बार कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं। सो डोंट वरी, अभी हम जो चैप्टर्स इसमें आपको हम बताएंगे एंड जिस तरह से मैं आपको प्रिपरेशंस का रोड मैप बताऊंगी, आप वो फॉलो करो एंड बस अपने साथ ऑनेस्टी रखनी है और आपको डेली बस इतना मंत्रा करना है कि स्कूल से आने के बाद आपको शाम में अपना जो शेड्यूल आप बनाओगे उस पे फिक्स रहना। ठीक है, डेली देने हैं कम से कम 2 से 3 घंटे अकाउंटेंसी को, उसमें करनी है प्रैक्टिस एंड यू आर गुड टू गो। कैसे करनी है उसका आइडिया मैं आपको दूंगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी आज, जिसको फॉलो करने की जिम्मेदारी आपको है। इसमें आप मॉडिफाई करें, इसमें कुछ चेंजेस करें, दैट इज अप टू यू, बट आई विल शो यू दी प्लान फॉर द नेक्स्ट डेज, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और मैं कैसे आपके अच्छे स्कोर करने में मदद करूंगी। तो चलो बच्चों बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो द सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू plan out here is the accountancy subject and सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कॉमर्स में सबको यही लगता है। देखो अक्सर अभी तो जो मोस्ट ऑफ द 11 के बच्चे हैं उन्हें ऑलरेडी सब्जेक्ट से डर लग चुका होगा, ये सब्जेक्ट उनके लिए सबसे खौफनाक सब्जेक्ट बन चुका है। सो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। जब भी कोई अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ता है तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इससे लग जाता है डर। ठीक है, सो डोंट वरी, अकाउंटेंसी से डरना नहीं है। अकाउंटेंसी सबसे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना इसको समझते जाओगे, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें बनेगी, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूं अब इन कुछ दिनों में आपको करना क्या है। 11th में अकाउंटेंसी से डरना बिल्कुल नहीं है। पहला काम तो आपको ये करना है, जितना आप सब्जेक्ट को बार बार बोलोगे ना, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर बेशक नहीं होगा, बट आपको अब बोलना है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ये सब्जेक्ट है कि आपको इसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप ऊपर देख के तो नहीं होगा। ठीक है, सो अगर है ही कॉमर्स ले ही लिया है, सब्जेक्ट है भी और स्कोर भी अच्छा करना है, तो क्यों ना थोड़ी सी तो दोस्ती कर ही सकते हैं हम इस सब्जेक्ट से, है ना। सो आपको बेसिकली यहाँ पे इससे दोस्ती करके चलनी है एंड थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं आप, इतना तो समझना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सब्जेक्ट की वो नॉलेज आ गई है तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। और 11th क्लास की अकाउंटेंसी इजी है, बस थोड़ा समझना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप आफ्टर 10th जब 11th में ले रहे हो तो कॉमर्स में काफी सारी चीजें एकदम से इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो भी आपके लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम से एक नया सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी थोड़े से आपके बेसिक लेवल पे थोड़ा एडवांस वर्जन दे दिया जाता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, बस डर के मत एंड ये दिमाग से निकाल लो कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक आइडियोलॉजी चल रही है ना बच्चों में कि काफी बार कि अकाउंटेंसी तो नहीं होगा, अकाउंटेंसी तो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, बैठो सुनो समझो तो जरा, जरूर होगा। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें, देखो एक 40-60 का रूल चलता है 11th में, क्योंकि 11th में ना थोड़ा थ्योरी पार्ट भी है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आ सकता है वो 40-60% के रेशियो पे आ सकता है। कुछ पार्ट आपका थ्योरी भी आएगा और कुछ पार्ट आपका प्रैक्टिकल आएगा, तो आपको वो समझ के चलना। ठीक है, सो
थ्योरी पार्ट आपको पूरा पूरा इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि इसी में आपके क्या कहते हैं प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, गैप, ये सब हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस वाली अकाउंटेंसी में, मतलब 11th क्लास की अकाउंटेंसी में। तो आपको उसको भी लीव नहीं करना है। इसके कुछ आपके चैप्टर्स थ्योरेटिकल है एंड उन चैप्टर्स को छोड़ना ही आपका एक डाउनफॉल का रीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी चैप्टर से जब थ्योरी आ जाती है और हम लिखने की एबिलिटी जनरेट जब नहीं करते, उसमें हम काम नहीं करते आंसर राइटिंग पे, एंड हम नहीं सोचते कि इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, तो वही हमारे मार्क्स को गिराने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर जाता है। ठीक है, तो आपको उस थ्योरी पार्ट को तो कवर करना ही है, क्योंकि उससे अप्रॉक्स 40% आप मान के चलिए आ सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, इससे कम ज्यादा चलता रहेगा, बट आपको हमेशा दिमाग में रखना है 60-40 के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। मुझे थ्योरी को पूरी तरह नेग्लेक्ट भी नहीं करना है और मुझे प्रैक्टिकल तो करने ही करना है, वो तो सबसे ज्यादा वेटेज का है। ठीक है, क्लियर? तो हमें अब करना क्या है? करना ये है कि हमें 40% छोड़ना तो नहीं है। ठीक, बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो अकाउंटेंसी में जितनी थ्योरी है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ठीक है, सो उसके इम्प्लीकेशंस हैं। एक बार समझ लिया, आंसर्स खुद ही लिख रहे होगे। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट की मीनिंग इजीली समझ ली, यू कैन राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज इन अ वेरी इजी मैनर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है थ्योरी कवर करते वक्त। ठीक, तो पहला ये सेगमेंट आपको ध्यान रखना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के हिसाब से हमें अकाउंटेंसी को कवर करना। ठीक, ओके। एग्जीक्यूशन में आप क्या क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूशन में आप स्टार्ट करो अपने वन शॉट लेक्चर से, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको अगर रिवीजन चाहिए कि एक एक चैप्टर को कोई बहुत सही से बता दे, तो आप एक काम करो, वन शॉट सीरीज देखो अकाउंटेंसी की, दैट इज ऑफ क्लास 11, एंड देन उसके बेसिस पे अपने वन लाइनर नोट्स बनाइए। जब आप अपने वन लाइनर नोट्स बना लोगे तो ये आपके काम आएंगे कि आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो लास्ट मिनट। ठीक है, देन आपको कोशिश करनी है कि हर टाइप क्वेश्चन से, हर चैप्टर से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, हाँ, हर चैप्टर में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक, हर टाइप से आपको 5-5 क्वेश्चन लगाने, 5 अच्छे क्वेश्चन। कोशिश करो टफ ही लेना है, ये नहीं कि 5 आसान क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए, नहीं, 5 हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कोशिश करनी है, इजी टू हाई लेवल ये मेंटेन करके 5 हर टाइप ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन से। ठीक, कितने करने हैं? 5 का रूल कर लो। आपसे मैं ये नहीं कह रही हूं कि 100-200 क्वेश्चन करो, हर टाइप से 5, फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर आपने उन 5 में परफेक्शन हासिल कर ली, ठीक, तो ये आपको फायदा ही करेगा। ठीक है, तो अभी टाइम कम है, ठीक है, कवर ज्यादा करना है, थ्योरी भी है, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। 5 आप क्वेश्चन को दिमाग में लेके चलो कि मुझे डेली एक टॉपिक से, एक टाइप से 5 क्वेश्चन तो लगाने ही है। ठीक, ये आपको एक रिवीजन कॉपी बना लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पे अपने लिए एक नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल टाइम स्लॉट चुनना है कि आप 6 बजे बैठ गए तो 6 बजे, 6 से 7, 8, 9 जितना भी बैठ रहे हो, 2 घंटे बैठ रहे हो तो 2 घंटे बैठो और ईमानदारी से उस स्लॉट में पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को है ये करने हैं, और थ्योरी भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी देखते जाना है। ठीक है, लाइक 20% थ्योरी देख लिए उस दिन, आज के दिन पे, और कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। तो ये 5-5 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, रोज प्रैक्टिस करो। देखो अकाउंटेंसी है, बिना पेन पेपर से नहीं आएगी, क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, यही एकमात्र सोल्यूशन है। ठीक, तो बहुत सारे लगाने को कह भी नहीं रही, इसलिए 5 ऑफ ईच टाइप। इज दैट क्लियर? ये मंत्र आज से लो बांध, और आज से शाम को पढ़ाई करना शुरू करो। और यहाँ पे जितने देर भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, चाहे आप 1 घंटा बैठ रहे हो, 2 घंटा बैठ रहे हो, कोशिश यही करो कि इन 5 क्वेश्चंस को करके उठो। ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद थ्योरी का भी कुछ पोर्शन कवर करते जाओ। थ्योरी को समझ के पढ़ो, रटना नहीं है, जितना रटोगे उतना भूलोगे आप। ठीक है, ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, अपना डेली ऑर्बिट सेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करो विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो आपको अपने साथ बरतनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहां तो मैं आपको बता सकती हूं, मेरा काम आपको बताना है, आपको डायरेक्शन देना है, उसको किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे आगे चलना है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज इन योर ओन लाइफ। ओके, सो ये तो आपको कमान अपनी हाथ में लेनी ही पड़ेगी। ठीक है,
ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो बच्चे हैं, आपको पता होगा कि आप इन तीनों में से कौन से बच्चे हैं। या तो आप रैंकर होंगे जिसका ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा और हो सकता है दूसरा तीसरा रिवीजन चल रहा हो, या तो आप हो सकते हो थोड़े से एवरेज टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे भी एवरेज टाइप हो, चाहे आप कमबैक वाले किड हो जिन्होंने अभी जस्ट आज से कल से पढ़ाई करनी शुरू की है। ठीक है, अभी तक कॉपी खोली तक नहीं है, किताब में चैप्टर्स के नाम भी नहीं जाने हैं। अगर आप इस तरह के बच्चों, कोई बात नहीं, वी हैव रिवीजन मॉड्यूल फॉर ईच एंड एवरी वन। ठीक है, सो आपको बेसिकली ऑनेस्टी के साथ जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं भी शुरू की, अब जाग जाओ, समय आ गया है एंड आपको स्टार्ट करने हैं अपने लेक्चर्स। ठीक है, अपने लेक्चर्स को डेली बेसिस पे देखिए, इनके बेसिस पे वन लाइनर नोट्स भी बनाइए एंड आपको ये नोट्स बनाने के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताती चलूंगी जो आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड उन क्वेश्चंस को आप अपनी रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस करते हुए चले। ठीक है, या जो भी आपकी बुक्स अभी एप्लीकेबल चल रही है आपके स्कूल में। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बच्चों ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रैटेजी शुरू कैसे करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो, अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू किया, अब आप पढ़ना शुरू करो, एकदम से क्वेश्चन लगाने लगोगे नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप बिजनेस अकाउंटिंग की लैंग्वेज को थोड़ा सीखो। अकाउंटिंग की लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो। देखो, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज किसकी है? बिजनेस की लैंग्वेज है, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन करने लगोगे, टर्म्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो उसे यहां पे अप्लाई कैसे करोगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो बेस्ट यही है कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पहले समझिए। तो आपको सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग वो आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो आपको एक आइडिया मिलेगा जिससे कि अकाउंट्स में हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किस हिसाब से करें। वो इक्वेशन आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देगी। ठीक है, वो रोड ऑफ टू अकाउंटिंग थोड़ी क्लियर दिखेगी और आप उस पर चल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये लॉजिक्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, इस सीक्वेंस में शुरू करो। अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, ठीक है, अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो, आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फिर भी एक बार यहीं से शुरू करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा अकाउंटेंसी का, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। सो आप तीनों कैटेगरी में से कोई भी स्टूडेंट हो, आपको शुरुआत कहां से करनी है रिवीजन की? आपको शुरुआत करनी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म से। शुरुआत यहां से करो, देन डू दी अकाउंटिंग इक्वेशन, देन डू दी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लॉजिक अच्छे से समझो, सारे रूल्स में से अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी है कि कौन सा रूल आपको सही लग रहा है, कौन सा आप अप्लाई कर पा रहे हो। देयर आर टू, आप उसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। फिर लेजर पढ़ो, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा लेजर तो बिल्कुल नहीं आएगा। जर्नल के बिना लेजर मत शुरू कर देना। एक बार जर्नल आ गया, लेजर तो आप सोचोगे उफ ये कितना ही ज्यादा आसान था। ठीक है, तो जर्नल पे पहले काम करना पड़ेगा, उसमें मेहनत ज्यादा जाएगी। ठीक है, फिर आपको इन सब का एक नॉर्मल रिवीजन करना है कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा, तब आगे बढ़ो। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या करो, स्लॉट्स बना के पढ़ोगे। पहले किन किन चैप्टर्स को हमें देखना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो ताकि आगे वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, जब पुराना जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड जर्नल एंट्रीज या सारी एंट्री समझ में आती हैं, वही भूल जाओगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो पहले इससे शुरू करो। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते समय। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट अगला हम देखेंगे, ये कुछ मैंने आपके लिए नेक्स्ट डेज के प्लान बनाए हैं। नेक्स्ट आपको फोकस करना है कैश बुक पे। कैश बुक के सिंगल कॉलम डबल कॉलम दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं, 5-5 लगा लो। बीआरएस के लगाने हैं, बीआरएस के भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस पे फोकस करना है, इसके भी 5 क्वेश्चन। इन सभी चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं। ठीक है, क्लियर? 6 days एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हर टाइप ऑफ चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे 5-5 क्वेश्चंस आप लगाना शुरू कर दो।
अगर नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। अगर कर भी लिया है तो भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन तो करना ही है, अच्छे मार्क्स लाने ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पहले करिए। विदाउट एडजस्टमेंट से क्या होगा कि थोड़ा आपको आसान लगेगा एंड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यहाँ पहले 5 क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट करिए, फिर 5 क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट किए, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसकी रेटिंग करनी हो, गोल्डन पॉइंट्स देने हो, इसको मैं 5 गोल्डन पॉइंट्स दूंगी, 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। सो ये हम लोग गोल्डन पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे चलते हैं। तो दिस इज द गोल्डन टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके कोशिश करो 10 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, ज्यादा जितने लगा लो, ठीक, क्लियर। एंड नेक्स्ट, ओवरऑल आपको एक बार सैंपल पेपर आपके रेफरेंस बुक में होंगे, उसको लगाना शुरू करिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ठीक है। प्रैक्टिकल एक एडवाइस मैंने आपके लिए दी है, आपको फॉर्मेट को रटना नहीं है, आपको फॉर्मेट को समझना है कि अकाउंटेंसी में फॉर्मेट किस बेसिस से बनते हैं, कब क्या डेबिट होता है, कब क्या क्रेडिट होता है। अकाउंटेंसी की फॉर्मेट पे भी रूल्स लगता है कि किन बेसिस पे डेबिट होता है, किन बेसिस पे क्रेडिट होता है। तो आपको ये दोनों चीजें समझनी है, इज दैट क्लियर। और बैलेंस शीट का भी लॉजिक है, उसको समझिए फिर बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट को रटने की जरूरत नहीं है कि ये एसेट्स हैं, इनको यहां लिखना है, इनको यहां लिखना है। एक बार फॉर्मेट का भी अंडरस्टैंडिंग लाओ, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनल एग्जाम के लिए आपको अपने टीचर से बात करो, अगर कोई PYQ मिल जाता है तो ठीक है, वरना सैंपल पेपर्स देख लो, सीनियर से बात कर लो किस तरह से पेपर आया था, एंड उस तरह से आप एक सैंपल पेपर लगाते जाओ, ठीक है। आपके रेफरेंस बुक में भी पीछे आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड बाकी उसके लिए हम हैं। मैं भी आपको यहाँ पे सैंपल पेपर्स कराऊंगी, क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक दूंगी, जिससे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो आ ही सकते हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, दीज आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, ठीक है। 5 गोल्डन पॉइंट्स टू ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, लाइक कैश बुक, BRS, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स एंड थ्योरी भी आ सकती है, ठीक है। ओके, नाउ आपको इन 3 स्ट्रैटेजी का यूज करना है अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करने। अब मैं पहले आप देख सकते हो कुछ आप ट्रिक्स का यूज कर सकते हो टू मेमोराइज द लिस्ट वाइल मेमोराइजिंग और वाइल अंडरस्टैंडिंग की कौन कौन से पॉइंटर्स हम यूज कर सकते हैं टू राइट डाउन द थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। अपने टीचर से कुछ बात कर सकते हो कि पिछली बार पेपर कैसे सेट हुआ था, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके स्कूल टीचर, क्योंकि ये तो आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम होगा, तो एक बार स्कूल टीचर से भी अंदाजा ले लो कि ये किस तरह से पेपर बनता है, ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट की थर्ड रूल है क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे आपको टेक्स्ट बुक, इफ यू आर यूजिंग बहुत सारी टेक्स्ट बुक तो वो आपको नहीं देखना है, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस की जगह आपको हर चैप्टर का 3rd 4th क्वेश्चन रिवाइज करना है एंड फिर प्रैक्टिस भी करनी है। लाइक आपको इलस्ट्रेशंस भी देखने हैं एंड आपको जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी देखने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने बुक को कंप्लीट करिए, ठीक, क्लियर। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ये आपकी बहुत ही बड़ी एरर है जो करते हैं। पहला, द ट्रैप ऑफ बैलेंस शीट टैली करने का, ठीक है। बैलेंस शीट जब टैली हो जाती है तो लोग भगवान को याद कर लेते हैं कि फाइनली रेडी, ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई है, एंड उस समय की जो खुशी होती है वो कहीं नहीं मिलती। ये तो सारे कॉमर्स बच्चों को पता है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट का बिगेस्ट हैप्पीएस्ट फेज ही यही है, ठीक है, द मोमेंट दे गेट देयर बैलेंस शीट टैली, ठीक है। सो दे इट्स लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर देम। तो अगर
किसी रीजन से आपकी बैलेंस शीट क्वेश्चन करते समय, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन करते समय नहीं टैली हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, सो आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दे दो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जब बैलेंस शीट टैली नहीं करती है तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं एंड वो फिर पूरी जान लगा देते हैं बैलेंस शीट को टैली करने में। सी, अगर आप विद इन 5 मिनट्स एरर फाइंड कर पा रहे हो, उसको सही कर पा रहे हो, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा है, दिमाग से स्किप हो रहा है कुछ और नहीं टैली हो रही है, वैसे तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी मोस्ट इजीएस्ट तरीका क्या है, किस तरह से हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए ताकि हमारी बैलेंस शीट टैली हो। इसको इंश्योर कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट फिर भी अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको उस पर आधा 1 घंटा अब नहीं देना है, 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स रूल फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक जाता है, बैलेंस शीट टैली नहीं होती है फाइनल एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, विद इन 5 मिनट ट्राई करना है कि आप एरर लोकेट कर लो, आप एक बार वेरीफाई कर लो। पर अगर आप इन 5 मिनट में नहीं कर पाते, वॉच लेके जाना है, वहां देखना है, अगर आप नहीं कर पा रहे, लीव इट। स्टेप मार्किंग भी होगी, ठीक है, याद रखना स्टेप मार्किंग भी होगी, तो कुछ तो सही किया होगा ना। जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एज इट इज एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अपनी मेहनत को बर्बाद मत करिए। आपने ट्रेडिंग बनाया होगा, आपने पीएल बनाया होगा, फिर बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। सो ये सारी चीजें बनाने के बाद अब उसमें आप आधा 1 घंटा और नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं टैली हो रही, 5 मिनट इज दी फाइनल रूल, कि उसके अलावा नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, पैनिक बटन ऑन करना ही नहीं है। नहीं टैली हो रही, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट देंगे, कामली सोचेंगे, एक बार क्वेश्चन को आराम से थोड़ा 5 मिनट में हम उसे रिवाइज करेंगे कि कहाँ क्या क्या एंट्री पास करी, क्वेश्चन के थ्रू उसको रिवाइज करेंगे एंड देन देखेंगे कि कहीं अगर एरर है तो उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो रहा, जस्ट लीव इट, ठीक है, क्लियर। सो आपको यहाँ पे ये इस ट्रैप पे नहीं फंसना है। ये ट्रैप सबसे बड़ा ट्रैप है और सबसे डेंजरस ट्रैप है जो अकाउंटेंसी में एकदम फंसा देता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, जस्ट मेमोराइज मत करो, एक काम करो, उसका एक्चुअल कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से उसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा सकता है, ये जब सोचोगे तो अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना आसान हो जाएगा और फिर आसानी से आप लिख पाओगे। वो काम मेरा भी है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज गो थ्रू माई लेक्चर्स, आई विल बी स्टेटिंग ऑल दी की पॉइंट्स जो कि आपको उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट लेजीनेस, यस, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उल्टी सीधी लाइन बना देंगे, आड़ी टेढ़ी लाइन बनेगी, डेबिट कहीं वहां कोने में लिखा होगा, क्रेडिट वहां कोने में लिखा होगा, हेडिंग्स नहीं बड़ी होंगी, तो फॉर्मेट लेजीनेस आपको नहीं करनी है। बी नीट एंड आपको प्रॉपर स्केल यूज करना है। यस, स्केल तो आपको अकाउंटेंसी के एग्जाम में ले ही जाना है। स्केल से आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं, प्रॉपर कॉलम बनाने हैं, विद प्रॉपर स्पेसिंग बनाना है। ये आपको ध्यान रखना ही है। ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको करके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन द अकाउंटेंसी पेपर, ठीक है। इसको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो। फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है एंड आप फॉर्मेट ही आड़ा टेढ़ा बना रहे हो, उसी के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ स्किपिंग नरेशन। जर्नल एंट्रीज के हर एक जर्नल एंट्री के साथ नरेशन लिखना होता है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में वो सोचते हैं स्टेप मार्किंग तो होगी ही, तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री लिख देते हैं और नरेशन स्किप कर देते हैं। बेटा, नरेशन ना लिखोगे, नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आप खाली जर्नल एंट्री ऐसे ही लिख के चले आओगे बिना प्रॉपर फॉर्मेट के, बिना प्रॉपर नरेशन के, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में आपको क्लास में बताया गया है, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ये नहीं करना है, ठीक है। आपने भले ही सही जर्नल एंट्री पास की हो और एक जर्नल एंट्री अगर 2 मार्क्स की भी है तो आपको मुश्किल से 1 मार्क्स भी वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मेट नहीं फॉलो किया, आपने नरेशन नहीं फॉलो किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अक्सर बच्चे इन्हीं 4 चीजों को मिस करते हैं एंड आपको इन 4 चीजों को दिमाग में रखना है और आपको रिपीट नहीं करना है। मैं बता रही हूं अभी, तो अब आपको ये दिमाग में रख के चलना है एंड अब आपको इन मिस्टेक्स आगे रिपीट नहीं करना है। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। अपनी मिस्टेक से अगर सीखोगे तो इट विल कॉस्ट यू व्हाट, इट विल कॉस्ट यू द मार्क्स, ठीक है। ओके, नाउ फाइनली दैट्स द एंड ऑफ द सेशन।
तो यहाँ पे हमें करना है कम बैक एंड आपको लेना है कम बैक प्लेज। तो आज आप हमारे साथ लेंगे कम बैक प्लेज कि अकाउंटेंसी टफ नहीं है, मुझे इससे डरना नहीं है, ये हो जाएगा। इट्स लाइक अ गेम। हमें बस यहाँ क्या सीखना है, हमें बस सीखना है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, जब इसे गेम की तरह हम ट्रीट करेंगे तो हम इसे कंट्रोल भी कर पाएंगे और हम इसे समझ के आगे चलेंगे। सो इट्स नॉट हार्ड, it is just a subject which didn't got the chance to get explained very clearly। तो हम यहाँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में अकाउंटेंसी को समझते हुए चलेंगे ताकि आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को टैकल कर सको। मैं आपको सिखाऊंगी कि हर तरह के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। एंड जब हम वन शॉट मैं बनाऊंगी आपके लिए, तो वो वन शॉट मैं आपको बनाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आपको आज से प्लेज लेनी है कि आप रोज शाम को 2 से 3 घंटे अकाउंटेंसी को जरूर देंगे एंड ऑनेस्टी के साथ इसे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब से आप रोज बैठिए कैलकुलेटर के साथ, कॉपी के साथ और अपनी प्रैक्टिस बुक के साथ along with my lectures। So that's all. I hope you like the session। and अगर आपकी कोई क्वेरी है क्लास 11 से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। I will be catching soon on those comments and if you like the session प्लीज लाइक जरूर करिएगा क्योंकि it will motivate me to make more and more good videos for you guys and to help you better in your preparations। So till then, take care, be consistent, start practicing and be honest while practicing all those questions। Stay tuned with the Drishti School। Have a great day ahead। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।